अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में जांच लगातार तेज है। जेल में बंद आरोपियों से तो पूछताछ हो ही रही है, लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ भी अब आवाज बुलंद हो रही है। कुछ संतों ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों की जांच की भी मांग की है। तो अयोध्या में हुई संत मंडल की बैठक में पहुंचे संतों ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बचाव किया और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं। खास रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला सामने आने के बाद से करोड़ों सनातनियों के साथ साथ अयोध्या के साधु संत भी आहत हैं। आरोपियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई से संत संतुष्ट भी हैं, लेकिन जब बात ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर आई तो संतों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। शनिवार को अयोध्या में हुई संत मंडल की बैठक में संतों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट से अनुरोध किया है कि वो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार न करें। संतों का कहना था कि चंपत राय ने खुद एसआईटी जांच का अनुरोध किया था, ऐसे में उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं। सभी संत महंत ये निवेदन करना चाहते हैं कि चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को। ये अयोध्या के सभी संतों का निवेदन है। चंपत राय जी की कार्य पद्धति को, उनकी निष्ठा को, राम जन्मभूमि के आंदोलन में जो उन्होंने भूमिका निभाई और जिस प्रकार दृढ़ पूर्वक वो लगे रहे, पूरा मंदिर निर्माण कराया। आज जो भी मंदिर चढ़ावा को लेकर के विवाद मीडिया में अनर्गल प्रचार प्रसार चल रहा है, उसको लेकर के हम संत लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ट्रस्ट से मांग करते हैं कि उनका इस्तीफा न स्वीकार किया जाए। संत मंडल ने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा है कि गोविंद देवगिरी ने कोष की चिंता क्यों नहीं की और ये जो गड़बड़ियां हुई हैं इसके लिए गोविंद देवगिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है। उनको आकर के इस बात को आय व्यय का प्रमाण देना चाहिए। ये उन्होंने अपनी दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया। संत मंडल ने 11 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक को समय से पहले 6 जुलाई को रखने पर भी ऐतराज जताया है। आपको बता दें कि आगामी 6 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक बुलाई गई है। ये बैठक अयोध्या में मणिराम दास छावनी के सभागार में 3 बजे के करीब होगी। इस बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के त्याग पत्र पर विचार किया जाएगा। बैठक में दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना संबंधी एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी रखी जाएगी। साथ ही मंदिर प्रबंधन व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय का लेखा जोखा और अन्य वित्तीय विवरण पर भी स्वीकृति दिए जाने पर विचार किया जाएगा। ट्रस्ट में रिक्त पदों पर चयन के लिए नामों पर विचार हो सकता है। अयोध्या राज परिवार के मुखिया विमलेंद्र मोहन मिश्रा के निधन के बाद से सदस्य का पद खाली है। राम मंदिर दान गबन मामले की जांच के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक 6 जुलाई को होने जा रही है। यही मणिराम दास छावनी है जहां 6 जुलाई को अपराह्न 3 बजे यह बैठक शुरू होगी। ट्रस्ट के जितने मेंबर हैं वहां ट्रस्ट में भाग लेंगे। इसके साथ ही जो ट्रस्ट का जो एजेंडा जारी हुआ उसके मुताबिक सबसे पहले जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय और जो सदस्य हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनके इस्तीफे पर विचार होगा कि उनका इस्तीफा मंजूर हो या नहीं हो। इसके साथ ही जो 2025-26 का जो आय व्यय का जो लेखा जोखा होगा वो सदस्यों के सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जिस तरह से एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, उसकी जो कॉपी है वो सदस्यों के सामने रखी जाएगी कि इस एसआईटी की जांच में आखिर क्या क्या है, कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन संदेह के दायरे में है, कौन जिम्मेदार हैं, ये सारी बातें चर्चा में होगी। लेकिन देखा जा रहा है कि ट्रस्ट की बैठक से पहले महासचिव चंपत राय के पक्ष में काफी साधु संत खड़े नजर आ रहे हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के प्रधान पुजारी रमेश दास जी कह रहे हैं कि चंपत राय निर्दोष हैं। एसआईटी गठित को भी मैं धन्यवाद देता हूं, प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। चोरों की सजा होना चाहिए। जब जिस व्यक्ति ने चोरी नहीं किया है उस व्यक्ति का नाम नहीं आना चाहिए। जिस तरह से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय पर आरोप आया है, ये आरोप बहुत निंदनीय है। इस आरोप पर पूरे अयोध्या के संत महंत और देश भर के संत महंत राम भक्त एकजुट उनके साथ खड़े हैं। वही व्यक्ति विरोध करते हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाया है, वही व्यक्ति चंपत राय जी पर आरोप लगाते हैं। चंपत राय दोषी हैं, ये गलत है।
अयोध्या राम मंदिर दान विवाद के बीच जगत गुरु शंकराचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अयोध्या, द्वारका, तिरुपति और बद्रीनाथ जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के प्रबंधन को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इन स्थलों को तपस्या का केंद्र माना जाता है, लेकिन इन्हें पर्यटन स्थल की तरह देखा जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि देश भर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बेहतर प्रबंधन और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए एक सनातन धर्म संरक्षण समिति का गठन किया जाए, जिसमें चारों जगत गुरु शंकराचार्य समेत मान्यता प्राप्त और गैर विवादित आचार्यों को शामिल किया जाए। ये बात समझनी चाहिए, धार्मिक जनसमुदाय अयोध्या जैसे धर्म स्थलों को, द्वारका, बद्रीनाथ, तिरुपति जी, इन धर्म स्थलों को परमात्मा की तपोभूमि, ऋषि महर्षियों की तपोभूमि मानते हैं और सरकार और शासन और नेता लोग उन्हें पर्यटन स्थल मानते हैं। यही मतभेद है। एतदर्थ उनके मन में धार्मिक भावना जागृत नहीं होती है। हम लोग ये चाहते हैं कि लोग तीर्थ यात्रा करें तो उनके मन में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने की कामना होनी चाहिए और वहाँ आध्यात्मिक शक्ति होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसे प्राप्त करना चाहिए। एतदर्थ संचालन के लिए सनातन धर्म संरक्षण समिति माने सनातन बोर्ड, इसका निर्माण हो, विधिवत इसकी घोषणा हो और उसमें देश के सर्वमान्य जो निर्विवाद आचार्य हैं उनका समावेश हो। चढ़ावा चोरी की घटना से आहत रामलला के पूर्व पक्षकार महंत धर्मदास का कहना है कि जांच में समय लगेगा, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़े जज रामलला हैं, जो स्वयं फैसला कर आरोपियों को दंड देंगे। ये अच्छा है। एसआईटी देखिए अपना जो जांच करने वाला है उसमें समय लगेगा, कहें कि ये छोटा मसला नहीं है। ये राम जन्मभूमि सब आस्था के व्यवस्था है। इसमें जो भी ऐसा कार्य किया है उसको सही सही वहाँ पर पहुँचाना ये एसआईटी के काम है। एसआईटी निष्पक्ष जांच करेगी, ये हमारा विश्वास है। यहाँ पर सबसे बड़ा न्यायाधीश जो रामलला बैठे हैं, जो भगवान के मूर्ति बैठा है, ये सब का फैसला कर देगी, ये हमारा विश्वास है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों पर आरोपों को लेकर विपक्ष भी मुखर है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा है कि सुरंग जीवियों को बाहर आना ही पड़ा है, क्योंकि अब अपयश का पानी सुरंग में गले तक भर गया है। फिर भी 140 करोड़ देशवासी और दुनिया भर के चंदादान देने वाले सनातनी पूछ रहे हैं कि हर काम में आगे रहने वाले इस घोर गंभीर मामले पर खुद सामने क्यों नहीं आए, अपने पीछे वालों को आगे क्यों कर रहे हैं। इस ट्वीट के बाद संतों की नाराजगी और बढ़ गई है। महामंडलेश्वर विष्णुदास कह रहे हैं कि विपक्ष गंदी राजनीति कर रहा है। पूछताछ जारी है। संभव है कि ट्रस्ट के बड़े अधिकारी जेल भी चले जाएं, लेकिन इन लोगों की छवि पर जो दाग लगा है उसे तो वापस साफ नहीं किया जा सकता। राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर है। इस राष्ट्र मंदिर में जो भी आरोपी 8 हैं वो तो पकड़े गए ही हैं। अब लोग शंका कर रहे हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव। तो मैं आपको बता दूं, अनिल मिश्रा जी हों, चाहे गोपाल राव हों, चाहे चंपत राय जी हो, ये लोग भी जेल जा सकते हैं, कोई बचा नहीं सकता। मगर जो चंपत राय जी की छवि थी दुनिया, देश भर में, विदेशों तक, वो छवि तो वापस नहीं पा सकते हैं ना। जो कलंक चंपत राय जी के माथे पर लग गया है वो कलंक कैसे मिटा पाएंगे। महंत सीताराम दास ने सरसंघ कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के वक्तव्य का समर्थन करते हुए कहा है कि लोगों की आस्था मर्माहत हुई है और इसी में देश विरोधी, राम विरोधी सक्रिय हो गए हैं। करोड़ों आस्थावान लोगों के आस्था आज मर्माहत हुआ है। उसकी जो है श्रद्धा, उसका विश्वास चला गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन इसी में ऐसे तत्व जो राम विरोधी थे, जो देश विरोधी थे, जो राष्ट्र विरोधी थे, ऐसे लोगों की सक्रियता दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी होसबोले की बात का समर्थन करते हुए दोहराया है कि चील, कौवे और गिद्ध 2027 के चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। चील, कौवे, गिद्ध 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसमें अपने लिए मौका ढूंढकर हिंदुत्व को भी बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं।
उनसे समाज को उन्होंने सावधान किया है। मैं समझता हूं कि यह एक स्टेट्समैन नेता का वक्तव्य है। लेकिन महामंडलेश्वर विष्णुदास का आरोप है कि अखिलेश यादव को टिन्नू यादव ने ही चोरी की जानकारी दी थी। अगर चंपत राय ऐसे लोगों को नहीं रखे होते तो ये कांड नहीं होता। अखिलेश यादव को पहला ही जानकारी हुआ और तभी यह खुलासा हुआ। तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं जानकारी मिला है। तो टिन्नू यादव अगर फोन नहीं करता अखिलेश यादव को तो जानकारी प्राप्त नहीं होता। और अखिलेश यादव ने स्वयं ये बात कहा है टिन्नू यादव से कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वहाँ, और वहाँ पे जो भी चोरी होगा उसमें आप हमको जानकारी दे देना। तो अखिलेश यादव जी अगर जानकारी नहीं देते तो आज भी राम मंदिर में चोरी होता। मैं आपको बता दूं, कुंभ से पहले ये चोरी हो रहा था, मगर चंपत राय जी की निगरानी में भी था। मगर मैं ये कहता हूँ कि एक तालाब में एक मछली मरता है तो सारे तालाब गंध मारने लगते हैं। उसी तरीके से चंपत राय चोरी किए हों चाहे ना किए हों, अनिल मिश्रा गोपाल राव किए हों चाहे ना किए हों, मगर ऐसे चोरों को उन्होंने ही तो बसाया, भगवान की सेवा करने के लिए अवसर दिया। जहां सीसीटीवी कैमरा है, इतनी सुरक्षा है, जहां एक साधारण व्यक्ति जा नहीं सकता, मोबाइल तक नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता, वहां चोरी हो जाना बहुत बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव भी जेल जाएंगे, कोषाध्यक्ष भी जाएंगे, देख लीजिएगा। वहीं प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव 2 जुलाई को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट 6E0231 से बेंगलुरु रवाना हो रहे थे। इस दौरान कुछ यात्रियों ने उन्हें देखकर विरोध जताया और चंदा चोर और चढ़ावा चोर के नारे लगाए। स्थिति को संभालने के लिए फ्लाइट के केबिन क्रू को हस्तक्षेप करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर की सजावट में गड़बड़ी की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सजावट का काम अलग अलग ठेकेदारों को दिया गया था। बाद में अतिरिक्त काम दिखाकर ठेकेदारों को ज्यादा भुगतान किया गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद फूल और पूजा सामग्री हटाने के लिए भी अलग से लाखों रुपयों का ठेका दिया गया। इसी तरह 19 मार्च 2026 को श्री राम यंत्र स्थापना कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च होने की बात कही गई है। हालांकि इन सभी बातों की सच्चाई एसआईटी जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगी। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आगे सिर्फ 8 आरोपियों की ही जांच होगी। क्या इस मामले में ट्रस्ट के सदस्यों पर भी गाज गिर सकती है? 6 जुलाई को होने वाली बैठक तक ये पूरी तरह साफ हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।